Hello, students. How are you? I hope you are doing well in your life. Today, I am going to discuss about the theme of the poem "Layer" by William Davis. आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ क्रिटिकली एनालिसिस हम करेंगे आज अपनी जो पहली बीए इंग्लिश की जो फर्स्ट पोइम है लेयर उसका हम आज तनकीदी जायज़ा देखेंगे, क्रिटिकल अप्रिसिएशन करेंगे जिसको आप क्रिटिकल एनालिसिस भी कहते हो। यही इसका थीम भी है, कॉन्टेक्स्ट भी है और मेन आइडिया भी आपका इसी पोइम का यही है। अगर रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये जो मैंने आपको लाइंस दी हुई हैं, ये लिखी हुई हैं, यही लाइंस रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप डिस्कस कर सकते हो एज ए कॉन्टेक्स्ट के तौर पे। और ये बातें आपने क्वेश्चन जो है इसका विलियम डेविस का जो क्वेश्चन आएगा लेयर का, उसके अंदर भी ये बातें आपने डिस्कस करनी है। ठीक है, तो ये जो मैं आज आपके साथ बातें डिस्कस करने वाला हूँ, ये पूरी पोइम का जो क्रक्स है क्रिटिकली हम डिस्कस करेंगे। अगर ये बातें आज जो मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, कुछ तो लिखी हुई हैं, कुछ मैं आपको वैसे बोल के बताऊंगा, समझा दूंगा। अगर आप कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाओ और इन बातों को लिख लो पॉइंट्स की शक्ल में, तो मैं आपसे 100% श्योरिटी से कह सकता हूँ कि आपको दोबारा क्वेश्चन दोबारा से रट्टा लगा के पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप आज ये कंसेप्ट क्लियर कर लेते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद द लेक्चर। आपकी ये जो पोइम लेयर पोइम है, एक रोमांटिक पोइम है विलियम डेविस की। विलियम डेविस एक मॉडर्न पोइट है, ठीक है, और मॉडर्न रोमांटिक पोइट है। रोमांटिक पोइट मैंने अपने पिछले लेक्चर तातरी वाले लेक्चर में भी मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। मैं आपको बताया था कि जो रोमांटिक पोइट्री है, जो रोमांटिक पोइम है, यानी कि लिटरेचर के अंदर दो तरह से रोमांस लिखा जाता है। एक नेचुरल एलिमेंट्स की डिस्क्रिप्शन होती है, यानी कि लैंडस्केप्स की बात होगी, माउंटेन्स की बात होगी, रिवर्स की बात होगी, ठीक है, या फिर पेस्टोरल सीन्स डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, पेस्टोरल यानी कि देहाती जो खेत और इस तरह की चीज़ें, जो नेचुरल जो चीज़ें हैं उनकी डिस्क्रिप्शन होगी। और दूसरा जो उसका रोमांस है, जो दूसरा रोमांस की किस्म है लिखने की, शायरी की, वो ये है कि जो शायर है, जो राइटर है, वो अपने माइंड में जो उसकी इमेजिनेशन है, जो उसके जो फीलिंग्स हैं, उनको राइट डाउन कर लेता है। अनरियलिस्टिक बातें करता है, इमेजिनेटिव बातें करता है, तस्वुराती बातें करता है। वो क्या कहलाती है? रोमांटिक पोइट्री। दो तरह की रोमांटिक पोइट्री होती है। ये आपकी जो पोइम तातरी थी वो सेकंड किस्म की, यानी कि इमेजिनेटिव पार्ट्स पे डिस्कस करती है। लेकिन ये जो आपकी विलियम डेविस की ये लिखी हुई लेयर पोइम है, ये पेस्टोरल सीन्स के ऊपर डिस्कस कर रही है, इसलिए ये नेचर डिस्क्रिप्शन है। तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या है? एक रोमांटिक पोइम है। विलियम डेविस के मतलब मैं आपको बता रहा था, विलियम डेविस एक मॉडर्न पोइट है 20वीं सेंचुरी का, लेकिन एज ए रोमांटिक राइटर के तौर पे जाना जाता है, रोमांटिक पोइट के तौर पे जाना जाता है। रोमांटिक्स जितने भी हैं, रोमांटिक एज जो जिसमें बड़े बड़े शायर विलियम ब्लेक आ जाता है, एस.टी. कोलरिज आ जाता है, विलियम वर्ड्सवर्थ आ जाता है, टी.एस. एलियट, तो अब समहाउ उसको लेकिन टी.एस. एलियट नहीं आता। उसके अलावा आपका जॉन कीट्स आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ये विलियम डेविस आ जाते हैं। ये जितने भी रोमांटिक पोइट्स हैं, ये हमेशा इनकी एक फ़िलोसफी रही है, और उनका फ़िलोसफी रही है कि इंसान अगर ज़िंदगी में खुश रहना चाहता है, ज़िंदगी में अच्छे तरीके से ज़िंदगी को गुजारना चाहता है, तो फिर उसको नेचर के पास रहना पड़ेगा। इंसान जितना फितरत से दूर होता है, नेचर मतलब कि फितरती चीज़ों से, नेचुरल थिंग से इंसान जितना दूर हो जाता है, तो उतना इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं। ये जो पोइम है, ये इसी बैकग्राउंड में लिखी गई है। इंसान 20वीं सेंचुरी में चूँकि मटीरियलिस्टिक अप्रोच आ गई थी, मादियत पसंदी आ गई थी, वो जो अर्बनाइजेशन स्टार्ट हो गई थी, जो लोग अपने जो विलेजेस हैं या फिर जो नेचर है उससे दूर होते चले जा रहे थे, और सिटी लाइफ में जो अर्बनाइजेशन थी, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे, उसकी तरफ निकल गए थे। तो उन बातों की तरफ देख के फिर एक शायर, जो रोमांटिक शायर है, उसको ये जो फीलिंग्स हैं, जो एक पेन उसने फील की, ही फील्स सॉरी एट द पैथेटिक कंडीशन ऑफ द ह्यूमन काइंड। इंसानियत की ये जो काबिल तरस हालत है, उसके ऊपर उसने शायरी लिखी ये वाली, और उसने बयान किया इस पोइम के अंदर कि इफ़ अ मैन वांट्स टू लिव हैप्पीली,
he has to be surrounded by the natural elements as much long as he can. ठीक है, तो इसके अलावा ये जो पोइम है ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर भी तनकीद है। वो कहता है कि ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है इसने इंसानी ज़िंदगी को मशीन की तरह कर दिया। इंसान अब एक मशीन बन के रह गया है, ठीक है, कि जिसके अंदर टाइम फिक्स है, ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। जैसे एक मशीन के अंदर नहीं टाइम फिक्स कर देते, बिल्कुल उसी तरह से इंसान भी एक फिक्स टाइम की तरह हो चुका है। ही हैज़ नो टाइम फॉर हिमसेल्फ, उसके पास अपने लिए भी वक्त नहीं है। वो कंपेयर करता है इंसान को शिप के साथ और दूसरे एनिमल्स के साथ, और कहता है कि इस लिहाज से नेचर को एंजॉय करने के लिहाज से जो जानवर हैं वो इंसान से बेहतर हैं। ये एक बिटर सटायर है, एक शदीद किस्म की तनकीद है, ठीक है। उसके बाद पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल करता है, सिमिली यूज़ करता है। पर्सोनिफिकेशन उसने यहाँ पे क्या यूज़ की हुई है, पर्सोनिफिकेशन का यहाँ पे वो इस्तेमाल करता है। ये बातें मैं अभी अब ये डिस्कस करते हैं तो उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा। तो पोइम्स का ये जो थीम है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इन दिस पोइम, इस नज़्म में द पोइट क्रिटिसाइजेज द मॉडर्नाइजेशन ऑफ सिटीज़। जो शायर है वो शहरों की जो उनकी तरफ अर्बनाइज हो रहे हैं, उनके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आ रहा है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, उसके ऊपर वो तनकीद करता है। ही हैज़ ए रोमांटिक बेंट ऑफ माइंड, उसका जो झुकाव है वो रोमांटिक है, यानी कि वो फितरत के पास रहना चाहता है। वो ऐसा शायर है कि जो चाहता है कि लोग फितरत से दूर ना हों। दैट इज़ वाई, इस वजह से ही इज़ इन फेवर डैट मैन मस्ट लव द नेचर, कि इंसान को लाजमी प्यार करना चाहिए फितरत से। ही फील सॉरी एट द पथेटिक कंडीशन ऑफ प्रेजेंट डे मैन, मौजूदा इंसान की जो काबिल तरस, पथेटिक का मतलब होता है, सॉरी, पथेटिक का मतलब होता है काबिल तरस, इंसान की जो काबिल तरस हालत है उस पर सॉरी फील करता है, यानी कि ही फील सैड, सॉरी मीन सैड, दुख महसूस करता है। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके मुताबिक, मैन आर लिविंग वर्स लाइफ देन दैट ऑफ एनिमल्स, उसके मुताबिक इंसान जानवरों से बदतर ज़िंदगी गुजारता है जब उसको वो कंपेयर करता है शिप के साथ और कोस के साथ। ही लेमेंट्स इन पर्सोनिफाइड वे, वो अफसोस का इजहार करता है। पर्सोनिफिकेशन कहते हैं बेजान चीज़ को जानदार की क्वालिटी, ख़ास तौर पे ह्यूमन क्वालिटी दे देना, ह्यूमन फीलिंग्स दे देना किसी भी बेजान चीज़ को, तो वो पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। जैसे वो नेचर है, वो उसको कहता है कि इस फितरत के डांसिंग फिट, कि ये इसके नाचते हुए जो कदम हैं वो मतलब, और जो आँखें हैं, जो आइज़ हैं, वो ये बातें करता है कि इंसान के पास इतना भी टाइम नहीं है कि नाचते हुए कदम को देखे अपनी फितरत के, कि जब वो अपने पूरे जोबन में डांस कर रही होती है। तो यहाँ पे वो पर्सोनिफाई, ये नाचते, लड़की नाचती से मुराद है कि जो नेचर है अपने स्प्रिंग के अंदर जब दाखिल होती है और फिर एक स्प्रिंग जो अपने बिल्कुल क्लाइमैक्स तक पहुँचता है, इस तक जो एक रोमांटिक और एक खूबसूरत सीनरी, ब्यूटीफुल सीनरी आती है, जो गार्डन्स भर जाते हैं फ्लावर्स से, डिफरेंट किस्म के फ्रेगनेंस ही फ्रेगनेंस होती है हर तरफ। कहता है इंसान के पास वो चीज़ें देखने का टाइम नहीं है। तो ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन कर रहा है, ठीक है। तो पर्सोनिफाइड वे में क्या करता है, वो बताता है कि मैन हैज़ नो टाइम टू एंजॉय द कमिंग ऑफ स्प्रिंग सीजन, कि इंसान को जो आमद है स्प्रिंग सीज़न की, मौसम बहार की, उसको एंजॉय करने के पास टाइम नहीं है। फॉर हिम, उसके लिए, इफ़ मैन डज नॉट हैव टाइम फॉर हिमसेल्फ एंड एंजॉय नेचर, अगर इंसान के पास अपने लिए वक्त नहीं है और इन फितरत को एंजॉय करने के लिए, हिज लाइफ इज़ फ्रूटलेस, उसकी ज़िंदगी जो है वो बेसूद है, बेमायनी है। इफ़ दिस लाइफ फुल ऑफ केयर, ठीक है, वो कहता है कि व्हाट इज़ दिस लाइफ, कि क्या ज़िंदगी है, इफ़ इट इज़ फुल ऑफ केयर, कि अगर ये तकलीफ़ों दुखों से भरी हुई है। कहता है ऐसी ज़िंदगी की नहीं चाहिए, ऐसी ज़िंदगी है जिसमें हम इंसान अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकता। वो ऐसे ही है कि जैसे कि वो इंसान ज़िंदा तो है, यानी कि सांसें तो उसकी चल रही हैं लेकिन वो मर चुका है, सांसें चल रही हैं लेकिन अंदर से मर चुका है। ये ऐसा इंसान, क्योंकि वो अपने आप को नहीं जानता, वो असल जो ज़िंदगी का मकसद है वो ही नहीं हासिल कर पा रहा। तो जब कहते हैं इंसान अपने जो असल है वहाँ तक ही नहीं पहुँच पा रहा, तो फिर उसके ऐसे ज़िंदा रहना भी मरने के बराबर ही है, ठीक है।
एज जॉन कीट्स सेज, जो जॉन कीट्स ने फितरत, जॉन कीट्स ने पोइम लिखी थी और टू ऑटम, वो भी नेचुरल पोइट था, रोमांटिक पोइट था, ठीक है। तो उसने बहुत फितरत को प्रेज किया था। वो उसके अंदर उसकी लाइंस हैं, ये लाइंस लंबी हैं लेकिन कोटेशन उसमें से एक थोड़ी सी लाइन लिखी है, वो मैं आपको लाइन की पूरी एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, और उसकी जो कुछ लाइंस हैं वो मैंने ये लिखे हैं, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ट्रूथ इज़ ब्यूटी, ब्यूटी ट्रूथ। कहता है खूबसूरती सच है और सच्ची खूबसूरती है। यही काम इंसान को इस दुनिया में जानना चाहिए, और इंसान आया भी इसी काम के लिए है। वो नेचर को कह रहा है कि खूबसूरती, फितरत के पास जितना इंसान रहेगा, इंसान उतना खुश रहेगा। इंसान फितरत से जितना दूर चला जाएगा तो वो इंसान क्या होगा, उतना परेशान हो जाएगा और फुल ऑफ केयर उसकी ज़िंदगी हो जाएगी। तो ये पोइम के अंदर वो असल में ये सब बातें कर रहा था। आई होप कि आपको इस पोइम के अंदर जो अहम पॉइंट्स थे वो समझ आ गए हैं। अगर फिर भी कोई बात समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।